जय हिंद। मैं हूं जतिन कुमरे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। देखो बच्चों, ये प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन हल करा रहा हूँ और बढ़िया मैं आपको एकदम एक्सप्लेन करूँगा बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना बच्चों। ये प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, इसमें शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती मतलब कैसे क्या निकालना है। ठीक है, जैसे जैसे कोई भी संख्या है, देखो इसका अगर आप गुणनखंड करोगे तो उसके अगर किसी की पावर में जैसे 2 आ गया, जैसे 2 की पावर n और 5 की पावर m इस रूप में आया तो ये समझ लेना कि ये शांत आवर्ती है। इस रूप में अगर आया तो ये शांत आवर्ती है। ओके, और इस रूप में नहीं आया, जैसे 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा ही, देखो इसका मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब गुना है। अगर 3 आ गया या 7 आ गया तो इसका मतलब होता है ये अशांत आवर्ती। ओके, अगर इन दोनों के अलावा नहीं आया तो यही आया तो ये भी सोच लेना कि ये अशांत आवर्ती है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ होगा। दूसरी चीज़, एक बात अगर इसमें आ गया तो अगली बात याद रखना, 2 की पावर अगर 1 ये कर दोगे, 2 की पावर अगर 0 लिख दो तो इसका मतलब होता है 1 होता है। ठीक है, और ये 2 की पावर 5 मतलब इसका मतलब 1 होता है। या फिर कई बार आपसे पूछा जाएगा कि x की पावर 0 बराबर कितना होता है, तो 1 होता है, ये याद रखना। ठीक है, और ठीक है, ये शांत आवर्ती मतलब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हो तो वो एक शांत आवर्ती होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ भी वजह हो जाता है जैसे 7 8 कुछ भी, ठीक है, गुणनखंड करने पर, तो वो संख्या क्या होती, अशांत आवर्ती। ओके, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके आधार पे अपन समझते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले लिख लो, देखो प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न एक, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के भी बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। देखो बच्चों, मैं समझाने के लिए बड़ा बता रहा हूँ। देखो, नहीं तो वैसे ही आप लिख सकते हो क्वेश्चन के आगे, ये शांत आवर्ती है ना, इस प्रकार से शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती। ओके, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको कैसे आप बोल पाओगे कि ये शांत आवर्ती है अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैं थोड़ा पूरा मतलब बेसिक से लेकर हाई लेवल तक बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले तो लिख लो दिया गया परिमेय संख्या क्या है, 13/31/25 3125। ठीक है बच्चों, हमें हर का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, ना कि डिवाइड करना पड़ेगा, ना कि भाग देना पड़ेगा। ओके, तो देखो इसके कैसे करते हैं, ये रफ ऊपर के लिए साइड है ना। देखो ये इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखो 3125, देखो इसका इकाई अंक क्या है, 5, तो ये 5 से डिवाइड होगा। ये कितना, इसमें जी 3 में नहीं जाता तो दोनों संख्या ले सकते हो, अगर नहीं आता बच्चों तो ऐसा भी इस प्रकार से भाग दे देना। ठीक है, ये 5 ले लेना, 3125 ले लेना और फिर भाग देना। तो और ये 5 का 30, ये 30, फिर बचा क्या, एक यहाँ दे दिया तो कितना, 12 हो गया। तो फिर 5 दूनी 10, ये 10 बचा 2, फिर ये कितना हो गया, 25, तो ये 25 हो गया, 25। ठीक है बच्चों, अगले में क्या करेंगे, इसमें भी 5 से भाग देंगे क्योंकि इकाई अंक क्या है, 5 है, तो उसी प्रकार से ये 5 से भाग देंगे। और फिर 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 बचा कितना, 1, फिर यहाँ दे दिए, फिर 12 हो गया 12, फिर 5 दूनी 10, बचे कितने, 2, फिर यहाँ कर दी, दे दिए उधर, तो ये 25 हो गया। फिर 25 कितने बार, 5 बार। फिर अगला स्टेप क्या करोगे, देखो इकाई अंक क्या है, 5, तो इसी प्रकार से इसमें 5 से डिवाइड होगा, तो ये 5 दूनी 10, बचे कितने, 2, ये हो गया 25, फिर 25, ठीक, 25 आ गया। फिर अगला स्टेप क्या है, फिर इकाई अंक क्या है, 5, फिर 5 से डिवाइड होगा, ये 25 कितने बार, 5 बार। ओके, 1 बार। तो आप इससे कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार से 5 की पावर 5 अपन ने बताया था, 5 की पावर m की जगह ये लिखना है पावर में, इस प्रकार से लिख सकते हो। ओके, अब बोल सकते हो यहाँ 3125 के अभाज्य गुणनखंड
देखो अभाज्य गुणनखंड 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 कितने बार, 1 2 3 4 5, तो 5 बार है, 1 2 3 4, और तो ये 5 हो गया। ठीक है बच्चों, ये लिख दिए। फिर इनको क्या लिख सकते हो आप, 5 की पावर क्या लिख सकते हो, 5। ओके, फिर गुणित आप क्या बोल सकते हो, इसमें आ गया तो ये शांत आवर्ती है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की, ये इसका मतलब क्या होता है 1 होता है ना, तो आप 2 की पावर 0 भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर इसके मान की जगह ये 1 अगर उठा के अगर गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा, आ गया। तो क्या बोल सकते हो, शांत आवर्ती है। तथा दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, तो अब अगला स्टेप, अतः दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। ठीक है, ये आ गया आंसर। अपने को एक्सप्लेन करना था, यही समझाना था आप लोगों को। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है, ऊपर वाले को कोई मतलब नीचे वाले हर का सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ओके, इस रूप में। ठीक है, इस प्रकार से अतः दशमलव प्रसार शांत है ना। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये रफ वर्क के लिए, अगर चाहो तो ये लिख लेना, अगर नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।